मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर विभाग हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा हम ईश वंदन व गुरु को प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आज की कक्षा में हम भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं का अध्ययन करेंगे। भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाएं प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान और गौण विज्ञान के अंतर्गत लिपि विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा भूगोल, भाषा कालक्रम विज्ञान, भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, शैली विज्ञान, सर्वेक्षण पद्धति, भूभाषा विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, मेटालिंग्विस्टिक्स और भाषा विज्ञान के अध्ययन से लाभ, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान की शाखाओं का तात्पर्य भी भाषा की विविध विभाग हैं। भाषा के अध्ययन के कितने विभाग हो सकते हैं, भाषा के अंतर्गत किन विभागों में किस तरह का कार्य होता है। सर्वप्रथम हम मुख्य विभाग के अंतर्गत प्रोक्ति विज्ञान पर चर्चा करते हैं। प्रोक्ति विज्ञान में किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के उस समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं जिसमें एकाधिक वाक्य आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ और संरचना की दृष्टि में एक इकाई बन गए हों। अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है डिस्कोर्स, उसी को अब अंग्रेजी में इस अर्थ का शब्द मान लिया गया है। इसी के एक प्रतिशब्द के रूप में हिंदी में प्रोक्ति शब्द का प्रयोग प्राय 20 वर्षों से किया जा रहा है। प्रोक्ति के अध्ययन के लिए हिंदी में प्रोक्ति विज्ञान बनाया हुआ शब्द है। डिस्कोर्स के अध्ययन के लिए अंग्रेजी में भी कोई शब्द नहीं है। समाज भाषा विज्ञान के विकास के कारण अर्थ और संरचना आदि सभी दृष्टियों से विचार करने पर प्रोक्ति ही भाषा की मूलभूत सहज इकाई ठहरती है, क्योंकि समाज में विचार विनिमय के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य उसी का विश्लेषण करने पर प्राप्त होते हैं। अतः वाक्य मूलतः भाषा की सहज इकाई नहीं हो सकते। जैसे लंका का अत्याचारी राजा रावण अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता को उठाकर अपने रथ पर बैठाकर ले गया। पता चलने पर राम और उनकी सेना ने उस पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण पक्ष के काफ़ी लोग मारे गए। अंत में वही हुआ जो होना था। राम ने रावण को बाण से मारा और रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। यह एक प्रोक्ति है जिसमें कई वाक्य हैं, जैसे युद्ध में रावण पक्ष के काफ़ी लोग मारे गए या राम ने रावण को बाण से मारा आदि। ये सभी वाक्य आपस में सुसंबद्ध हैं। प्रोक्ति विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रोक्ति का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि यह अध्ययन की भाषा के अन्य स्तरों जैसे वाक्य, रूप, ध्वनि आदि के अध्ययन की तरह एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा सैद्धांतिक रूप में हो सकता है। जबकि इसके एककालिक प्रोक्ति विज्ञान यानी जिसमें किसी भाषा की एक काल की प्रोक्तियों का अध्ययन हो, कालक्रमिक प्रोक्ति विज्ञान जिसमें काल क्रमानुसार किसी भाषा की प्रोक्तियों का विकासात्मक अध्ययन हो, तुलनात्मक प्रोक्ति विज्ञान दो भाषाओं की प्रोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर
तथा व्यतिरेकी या सैद्धांतिक आदि भेद माने जा सकते हैं। दूसरी शाखा के अंतर्गत हम वाक्य विज्ञान को देखते हैं। तो वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई मानने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है तथा अब भी काफ़ी भाषाशास्त्री और वैयाकरण इसी मत के समर्थक हैं। इसीलिए वाक्य से चलकर रूप, ध्वनि आदि की संरचना पर विचार करने की वही परंपरा रही है। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की वो शाखा है जो वाक्य का अध्ययन विश्लेषण करती है। वाक्य विज्ञान में वाक्य का अध्ययन विश्लेषण भाषा के अन्य स्तरों की तरह एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी एवं सैद्धांतिक आदि सभी रूपों में किया जा सकता है। इसीलिए प्रोक्ति विज्ञान की तरह इस शाखा के भी कई रूप या उपशाखाएं मानी जा सकती हैं। वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, निकटस्थ अवयव, केंद्रिकता, मूल वाक्यता, रूपांतरित वाक्यता, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, परिवर्तन आदि की दृष्टियों से किया जाता है। रूप विज्ञान शाखा के अंतर्गत भाषा में प्रयुक्त रूपों यानी पदों का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रोक्ति के भीतर वाक्य मिलते हैं, उसी प्रकार वाक्य के भीतर रूप मिलते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में 4 रूप हैं। राम ने कर्ता कारक का रूप, रावण को कर्म कारक का रूप, बाण से करण कारक का रूप तथा मारा मार धातु का भूतकालिक रूप। रूप विज्ञान में रूप रचना का अध्ययन होता है। पश्चिमी भाषाशास्त्री मॉर्फोलॉजी में शब्द रचना को भी लेते हैं तथा उन्हीं के अनुकरण पर बहुत से भारतीय भाषाशास्त्री भी। शब्द विज्ञान के अंतर्गत पश्चिम में इस तरह का कोई विभाग भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं है। शब्द विज्ञान और इसके लिए अंग्रेजी प्रतिशब्द वर्डोलॉजी आदि बने हुए हैं। शब्द विज्ञान हिंदी वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि के सादृश्य है, पर वर्डोलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आदि के सादृश्य पर। किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के भंडार का प्रयोग, रचना, इतिहास आदि के आधार पर वर्गीकरण, किसी भाषा के शब्द भंडार का इतिहास, उसमें परिवर्तन के कारण और दिशाएं, एक शब्दों से संबद्ध अन्य अनेक प्रकार के अध्ययन रूप विज्ञान में सुविधापूर्वक नहीं लिए जा सकते, क्योंकि रूप विज्ञान तो रूप का विज्ञान है, शब्द का नहीं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में राम ने रावण को बाण से और मारा, तो इनके भीतर राम, रावण, बाण और मार शब्द हैं। शब्द शब्दकोश में होते हैं, उनका एक अर्थ होता है, जबकि रूप का अर्थ भी होता है और उसमें वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दिखाने की क्षमता भी होती है। अर्थ उसके भीतर शब्द होने के कारण तथा संबंध दिखाने की क्षमता उसमें प्रयुक्त संबंध तत्व जैसे ने, को, से आदि होने के कारण संबंध तत्व ही वाक्य में इन शब्दों राम, रावण, बाण आदि के संबंधों का द्योतन करते हैं। जैसे एक को कर्ता, दूसरे को कर्म, तीसरे को करण आदि बनाते हैं। शब्द विज्ञान भी एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी आदि हो सकते हैं। ध्वनि विज्ञान की शाखा पर जब हम दृष्टिगोचर करते हैं तो विदित होता है कि ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों अर्थात स्वरों का अध्ययन करते हैं। किसी भाषा की ध्वनियों में विषय में तो नहीं, किंतु सामान्य रूप से स्वर तथा व्यंजन में अंतर, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण, अक्षर, बलाघात तथा अनुतान आदि पर विचार करते हैं। भाषा विज्ञान का दूसरा रूप भाषा सापेक्ष होता है, जिसमें भाषा विशेष की ध्वनियों पर विचार करते हैं। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्गीकरण, उस भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था, उसमें बलाघात, अनुतान, ध्वनि संहिता आदि का विवेचन आता है। अंग्रेजी में प्रथम को फोनेटिक्स तथा दूसरे को फोनोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कई शब्द इनके लिए प्रयुक्त होते रहे हैं।
अब प्राय फोनेटिक्स को स्वन विज्ञान तथा फोनोलॉजी को स्वन प्रक्रिया कहने लगे हैं। स्वन प्रक्रिया को भाषा विज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के लोग स्वनिम विज्ञान भी कहते हैं। ध्वनियों का अध्ययन मुख्यतः भाषा विज्ञान विशेष के प्रसंग में एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी आदि प्रकार का हो सकता है। औच्चारणिक, सामवनिक तथा श्रावणिक स्वन विज्ञान का भी उल्लेख इस प्रसंग में किया जा सकता है, जिसमें क्रमशः ध्वनियों का उच्चारण बोलने पर लहरों द्वारा से लाई जाकर उनका दूसरों के कानों तक पहुंचना, वहन तथा श्रवण आता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, वो कितने प्रकार का होता है, अर्थ में परिवर्तन के कारण और उनकी दिशाएं, समानार्थता, विलोमार्थता तथा बहुअर्थता आदि का अध्ययन करते हैं। अर्थ विज्ञान में अर्थ का अध्ययन एककालिक भी हो सकता है, कालक्रमिक भी, तुलनात्मक भी और व्यतिरेकी भी। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अर्थ विज्ञान में शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दबंध, पद, पदबंध, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि के सभी के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। ये सभी अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान की अन्य शाखाएं भी हैं जिनसे उनका काम होता है, जैसे लिपि विज्ञान। लिपि विज्ञान में एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अध्ययन आता है। लिपि का विकास, लिपि का निर्माण, लिपि सुधार, आशुलिपि, ब्रेल लिपि आदि का अध्ययन इससे बाहर नहीं है। लिपि का विकास भाषा के बाद हुआ, सिवा इसके कि भाषा इसके माध्यम से लिखी जाती है। भाषा का कोई बहुत सीधा संबंध लिपि से नहीं है, इसीलिए लिपि विज्ञान को भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाओं में प्राय नहीं रखा जाता। भाषा की उत्पत्ति। भाषा विज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक, आवश्यक किंतु विचित्र प्रश्न भाषा की उत्पत्ति का है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? जब भाषा का पूरा जीवन हमारे अध्ययन का विषय है तो उसके जन्म के प्रश्न को भला हम कैसे ठुकरा सकते हैं। भाषाओं का वर्गीकरण। भाषाओं का वर्गीकरण संसार की भाषाएं तुलनात्मक, ऐतिहासिक इत्यादि आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। भाषा विज्ञान का ये स्वतंत्र विभाग न होकर यह भाषा के वर्गीकरण से संबंधित है। भाषा भूगोल के अंतर्गत किसी एक भाषा क्षेत्र, ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ, शब्द आदि की दृष्टि से अध्ययन करके उसे भाषाओं और बोलियों में बांटा जाता है। उत्तरी भारत में भारतीय आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाएं हैं, उसमें कितनी बोलियां, उपबोलियां हैं, उसकी निश्चित सीमाएं क्या हैं, इस प्रकार के अध्ययन के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार एककालिक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक तीनों ही पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। भाषा या बोली आदि को भाषिक एटलस भी बनाए जाते हैं, जिसमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ, शब्द आदि विषयक विशेषताएं दिखाई जाती हैं। भाषा कालक्रम विज्ञान के अंतर्गत सांख्यिकी या गणना शास्त्र के आधार पर अनेक विज्ञानों में बड़े उपयोगी निष्कर्ष निकाले हैं। भाषा कालक्रम विज्ञान गणना शास्त्र के आधार पर ऐसे बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की एक पद्धति है, जिन्हें ज्ञात करने के भाषा विज्ञान के पास अभी तक निश्चित और वैज्ञानिक आधार नहीं है। भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज। भाषा के आधार पर प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के पास उस काल के संबंध में कुछ जानने के लिए अभी तक कोई साधन नहीं था, किंतु अब प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों का विशेष परिचय पा सकते हैं। शैली विज्ञान एक भाषाभाषी सभी व्यक्तियों की भाषा, ध्वनि,
शब्द, रूप, वाक्य रचना आदि की दृष्टि से पूर्णतः समान नहीं होती। एक ही भाषा में लिखने वाले लेखकों, कवियों की भाषा में उनकी कुछ शैलीगत विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर बतलाया जा सकता है कौन किसकी रचना है। इन व्यक्तिगत अंतरों या शैलीगत विशेषताओं या काव्य भाषा का अध्ययन शैली विज्ञान का विषय है। सर्वेक्षण पद्धति किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के विश्लेषण के लिए सामग्री एकत्र करने की पद्धति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे इसमें सूचक कैसा चुनें, सर्वेक्षक कैसा हो, प्रश्नावली कैसे बनाएं, सामग्री कैसे लिखें जैसे प्रश्नों पर विचार किया जाता है। भूभाषा विज्ञान इसके अंतर्गत विश्व में भाषाओं का वितरण, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का आकलन, वे कैसे एक दूसरे पर अंतः क्रिया करते हैं, राष्ट्रों की संस्कृति भाषा को कैसे प्रभावित करती है तथा राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा जैसी समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। यह भाषा विज्ञान की अपेक्षाकृत नई शाखा है। कुछ अन्य शाखाएं भी जिनके द्वारा भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जैसे सुर विज्ञान, इसमें भाषाओं के सुरों का अध्ययन होता है। भाषा शिक्षण विज्ञान, भाषा विकास, इसमें भाषा में परिवर्तनशीलता या उसका विकास, उसके कारणों का अध्ययन होता है। व्यक्ति बोली विकास, इसमें एक व्यक्ति की भाषा या बोली में विकास का अध्ययन किया जाता है। और बोली विज्ञान, इसका संबंध बोलियों के अध्ययन से है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर दो या दो से अधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन या उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति होती है। इस पद्धति में एक या कई कालों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में इस पद्धति से सहायता ली जाती है। पुनर्निर्माण का अर्थ है एक परिवार की दो या अधिक भाषाओं या बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उस अज्ञात भाषा के स्वरूप का पता लगाना या उसका पुनर्निर्माण करना जिससे वो दोनों निकली हों और जिसके स्वरूप को जानने के लिए अन्य कोई पूर्ण साधन न हो। इसे तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति से इंडो हिट्टाइट तथा इंडो यूरोपियन आदि प्राचीन भाषाओं का पुनर्निर्माण किया गया है। मेटालिंग्विस्टिक्स, इसका प्रयोग भाषा विज्ञान में कई अर्थों में किया गया है। ट्रेगर आदि विद्वान इसका प्रयोग अर्थ विज्ञान के लिए मानते हैं क्योंकि उसे वह भाषा विज्ञान से बाहर कहते हैं, लेकिन कुछ भाषा विज्ञानवेत्ता इसका प्रयोग भाषा के अध्ययन की तकनीक या शिल्प विधि के अध्ययन के लिए करते हैं। इसी के अंतर्गत उस भाषा तथा पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आता है जिसका भाषा के अध्ययन में प्रयोग होता है। इस तरह से भाषा के विविध रूपों, भाषा, बोली, उपबोली, उन रूपों के बनने का कारण, भाषा की प्रकृति, भाषा विज्ञान का इतिहास आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, ये तो सत्य ही है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन के हमें विविध लाभ हैं, जैसे अपनी चिर परिचिता भाषा के संबंध में जिज्ञासा की तृप्ति, प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति पर प्रकाश, किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षीकरण, प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण, प्रयोग आदि से संबद्ध समस्याओं का समाधान, पूरे विश्व के लिए एक कृत्रिम भाषा का विकास जैसे एस्पेरेंतो, मातृभाषाओं तथा विदेशी भाषाओं को सीखने में पूर्णता, सरलता और शीघ्रता प्राप्त होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद में सहायता मिलती है। अनुवाद करने वाली और स्वयं टाइप करने वाला टाइपराइटर और इसी प्रकार अन्य मशीनों के विकास में भी सहायता प्राप्त होती है। भाषा, लिपि आदि में सरलता या शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन करने में सहायता प्राप्त होती है। किसी भाषा के लिए लिपि, उसका उच्चारण, कोश तथा उसे पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने में सहायता मिलती है। तुतलाहट, हकलाहट
अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध श्रवण आदि दूर करने में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाज विज्ञान, दर्शन तथा इंजीनियरिंग आदि में सहायता प्राप्त होती है। इस तरह से भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं से हमें अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। भाषा विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का क्या संबंध है? इनके अध्ययन के साथ ही हम ये जानेंगे कि ज्ञान की विविध शाखाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है। आगामी कक्षा में हम इसी विषय पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।